हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 5 देखेंगे गाला मॉडल का। ठीक है, 1 से लेके 4 तक मैं पेपर सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पेपर 5 का सेक्शन ए करेंगे। तो चलो देखो, 1 से लेके 24 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहले 1 से लेके 6 तक ट्रू फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, HCF ऑफ 32 एंड 81 इज 1। तो 32 के फैक्टर कितने होते हैं? 2⁵ इंटू 1 होगा, यानी कि 16 2 ज़ा एंड 4 4 करके मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखा। 81 का 9 9 ज़ा होगा और 1 होगा सिर्फ, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो HCF क्या होगा? 1 होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखो, इफ टू ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 देन c एंड d इज इक्वल टू 10। अब ये पेपर 4 में मैंने पूरा क्वेश्चन किया था, उसमें c और d की वैल्यू कितनी आती थी? 0 आती थी। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 0 की जगह पे क्या कर दिया? 10 कर दिया। तो 0 आनी चाहिए तो ट्रू होता है, तो यहाँ पे 10 है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। पेपर नंबर 4 में जाके ये सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। एक ही प्लेलिस्ट में सारे के सारे पेपर हैं। ठीक है, मैथ्स, एसएस, साइंस सबके। 3 देखो, 4 10 16 22 इज एन एपी। एपी का कब होता है? जब उसका डिफरेंस सेम होता है। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा 6, यानी कि ये एपी है। 10a अपन cot a इज इक्वल टू 1। देखो ये कब होता है? 10a और cot a की बात कर रहे हैं, तो देखो 10a इंटू cot a हो तो 1 होता है, क्योंकि cot a के बराबर क्या होता है? 1/10a होता है, तो तब जाके 1 बनता है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो क्या होता है? यहाँ पे cot a है, उसको मैं 1/10a लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये 10^2a/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू सामने नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फिफ्थ देखो, इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल फ्रीक्वेंसी इज 35, यानी सिग्मा FI दिया हुआ है, एंड सिग्मा FI x इज 3675, देन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है उसका क्वेश्चन है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI xi डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो FI xi 3675 है और सिग्मा FI 35, यानी हमको सिर्फ डिवाइड करना है। अब डिवाइड अच्छा होगा तो ये इक्वेशन सही होगा। 35 1 ज़ा 35, 1 7 अभी भी छोटा है, तो ये 5 लेंगे तो यहाँ पे एक 0 जाएगा, और 35 5 ज़ा 175 होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में जो बच्चा यहाँ पे 15 देखेगा तो उसको यही लगेगा कि यही आंसर है, पर बीच में 0 लिखना ना भूलें। तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 105 आंसर आता है। 6 देखो, sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1। ये परफेक्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक FIDs दी हुई है। ब्लैंक इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता होता है। तो देखो, √6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये इरेशनल है। √5 का भी नहीं निकलता है तो ये भी इरेशनल है। √3 का भी नहीं निकलता है। √4 तो उसका 2 आंसर होता है। इसलिए कौन सा इरेशनल नहीं है, यानी कौन सा रेशनल है? √4। 8 देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, पासिस थ्रू द पॉइंट 2 11, यानी x 2 दिया हुआ है, y 11 दिया हुआ है। तो 3 11 में से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 2m। 2 डिवाइड में जाएगा तो 8/2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे ही पता चल जाता है डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देख लो। ओके, 9 टाइम सेव होगा आपका। The graphs of the equation 3x plus 5y is equal to 30 and blank are parallel lines. तो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हम सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 इक्वल करते हैं। देखो 3/5 और b1/b2 5/3, तो ये तो पहला ही इक्वल नहीं हुआ, पहला ऑप्शन कैंसिल। 3/6 यानी कि 1/2। आगे देखते हैं 5/10, वो भी 1/2 है। 30 इस तरफ आएगा, यानी नेगेटिव हो तो सही है, तो -30 डिवाइडेड बाय -60, वो भी 1/2। ये तो तीनों ही इक्वल हो गए, हमें तो लास्ट वाला नॉट इक्वल टू चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत। 3/9 1/3, 5/15 1/3, 30 को उस तरफ ले जाए, -30/-90 वो भी
1/3 माइनस नहीं प्लस, तो ये भी इक्वल हो गए, तो कैंसिल। तो अब तीनों ऑप्शन अगर आपके कैंसिल हो चुके तो डी आंसर लिख ही दो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पर आपको ये इस तरह से याद रखना है। तो 3x प्लस 5y माइनस 30 के बराबर 0 है, और लास्ट वाला क्या है 9x प्लस 15y माइनस 0 के बराबर 0, क्योंकि c नहीं है तो मैं 0 ले रहा हूँ। 3/9 1/3 होगा, 5/15 वो भी 1/3 होगा, तो पहले दो इक्वल हो गए। लास्ट वाला देखो माइनस 30 है पर नीचे, उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 30 और नीचे 0 है, यानी वो इनफाइनाइट हो रहा है पर वो इक्वल तो नहीं है ना, तो यही कंडीशन सिर्फ ऑप्शन डी में वेरीफाई होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 देखो, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अब अल्फा और बीटा एक ही दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हो, तो मैं बीटा के जगह पे अल्फा लिख लेता हूँ। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा इस इक्वेशन के बेसिस पे, माइनस बी क्या है मेरे पास माइनस के, ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 2। ओके, तो अल्फा के बराबर क्या हुआ के बाय ये 2 इस तरफ चला जाएगा 4, तो अल्फा के बराबर क्या है के बाय 4। अब अल्फा इस इक्वेशन का 0 है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x जहाँ पे है वहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं 2 के बाय 4 का स्क्वायर, अल्फा x की जगह पे वैल्यू रखिए अल्फा की, कि x की जगह पे 4 प्लस के। तो देखो पूरा इक्वेशन k में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे लिखते हैं 2 इंटू के स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, के स्क्वायर बाय 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये 2 8 जा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ के स्क्वायर बाय 18 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम के लिए। तो के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर नीचे 8 प्लस के है इज इक्वल टू 0। अब 8 को हम उस तरफ ले लेते हैं। ओके, तो के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 8 के इज इक्वल टू 0, यानी कि के कॉमन निकालो तो माइनस के प्लस 8, यानी कि दो वैल्यू आई, एक के बराबर 0 आई और एक माइनस के प्लस 8 के बराबर 0। तो 8 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के बराबर माइनस 8, यानी कि दोनों ही माइनस कैंसिल हो जाएंगे, के बराबर 8 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना लेंदी है, ये इक्वेशन लेंदी था। तो एक 0 और एक वैल्यू कितनी आई 8 आई। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। डायरेक्ट मतलब कैसे, हम यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया ना के स्क्वायर वाला, ठीक है, तो आपको के स्क्वायर से ही पता चल जाता था कि यहाँ पे आंसर जो के का होगा वो 0 या 8, यहाँ पे दो ऑप्शन सिर्फ यही थे, तो यहाँ से के की वैल्यू आपको यहीं से पहले इक्वेशन से ही पता चल जाती। ओके, तो इस तरह से भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉर अ गिवन ए पी डी इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 ए एन इज इक्वल टू 4 देन ए इज इक्वल टू 1। सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ ए फाइंड करना है। तो ए एन 4 दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 4 है, ए हमारे पास फाइंड करना है और एन हमारे पास है 7, 7 माइनस 1 6, डी हमारे पास -4, 6 4 ज़ा नेगेटिव 24 हो जाएगा, ये -24 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। ओके, 12 देखो, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3 देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G ऑफ ABC। अब देखो पूरे चैप्टर में ये कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आता है जब चैप्टर खत्म होता है, जो रिव्यू ऑफ द चैप्टर है लास्ट पेज पे थिंग्स टू नो के ऊपर है, ठीक है, उसमें से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरी बुक में, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है आने की, पर फॉर्मूला एक बार देख लेना, टफ नहीं है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। अब 13 से लेके 18 क्वेश्चन देखो जो FIBs है। टू ड्रॉ एन ओजाइव ब्लैंक इज रिप्रेजेंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे ओजाइव ड्रॉ CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 26 देखो, वन लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम from 26 letter of English alphabet. The probability of selected letter being vowel is, देखो vowel कितने होते हैं 5 होते हैं और टोटल 26 होते हैं नीचे, हमारा आंसर आ गया 5/26।
6. If P of A plus P of A bar is equal to 3:5, then P of A is equal to what? अब मैंने एक पेपर में रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, 4th पेपर में. अगर उससे करोगे तो जल्दी ही आंसर आ जाएगा. देखो कैसे, मुझे P of A पूछा है ना, तो P of A की वैल्यू कितनी है? 3. नीचे दोनों का एडिशन लिख दो, 5 + 3 8. और टोटल कितना होता है? टोटल 1 होता है, क्योंकि P of A प्लस P of A बार कितना होता है? 1. यानी इसका आंसर कितनी आ गई? 3/8. एक्चुअली कॉन्सेप्ट कैसा है इसका पता है? देखो ये रेशियो है, तो मैं इसको P of A को 3x ले लेता हूँ, ऐसा है. P of B इज इक्वल टू क्या है? 5x ले लेता हूँ. ये B नहीं, चलो ये बार ही लिख लेते हैं. तो P of A प्लस P of A बार इज इक्वल टू 1. तो 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 8x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8. अब आपको किसकी वैल्यू पूछी थी? P of A की. तो A कितना लिया था? 3x, यानी 3x यानी 3 × 1/8. ऐसे करके 3/8 आता है. पर अगर आप रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हो ना, तो आपको एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा. ओके, चलो 16 देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल इन अ नॉन लीप ईयर. देखो नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, अप्रैल, जून हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का फर्क सिर्फ फरवरी में पड़ता है. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें. हैविंग 5 संडेज, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 यानी 30 होते हैं. तो उसे 7 से डिवाइड करो. हमारा जो मेथड है, यहाँ पे कितना आया? 2 रिमाइंडर बचा. 2 के नीचे सिंपल 7 लिख दो, यही आपका आंसर है. ठीक है, यहाँ पे 5 संडेज की बात की है. ये क्वेश्चन इसी तरह से होता है. तो यहाँ आंसर होगा 2/7. 17 देखो. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देन 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू व्हाट? इसका भी मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करवाया हुआ है, -b/c करके. ठीक है, तो -b कितना है? 19 है, और c है 5. तो ये देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है इससे. ठीक है, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा अगर इससे डायरेक्ट याद रख लोगे. मैंने प्रीवियस पेपर में डिटेल से समझाया, अगर कोई बच्चा नया है तो वहाँ जाके सीख सकता है. 18 देखो. k + 2, 4k - 6, 3k - 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ये ऑफ एन AP. देन k इज इक्वल टू व्हाट? तो अब देखो कंसेक्यूटिव टर्म है तो इनका ऑब्वियसली डिफरेंस सेम होगा. तो आप ये कह सकते हो 4k - c के में से माइनस करो k + 2, और दूसरी तरफ करो 3k - 2 में से 4k - 6 करो, और फिर k की वैल्यू निकालो. पर मैं कहता हूँ ऑप्शन से ही जाते हैं ना, ईजी रहेगा. पहले k की जगह पे 1 रखो. तो पहला टर्म होगा 3, 4 × 1 = 4 - 6 कितना होगा? -2, और 3 × 1 = 3 - 2 1. क्या एक कंसेक्यूटिव टर्म है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 2 3, एक के बाद एक नंबर आते हैं जो 4 5 6 7. ये तो नहीं है. चलो, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है यहाँ पे, छोड़ दो उसे. 2 रखो यहाँ पे. 2 + 2 कितना होता है? 4. 4 × 2 = 8 - 6 कितना होता है? 8 - 6 2 होता है. 4 और 2 का कोई कंसेक्यूटिव होते हैं क्या? पहले ही कैंसिल. थर्ड ही बचा, यही आपका आंसर होगा. 3 + 2 कितना होगा? 5. 3 4 = 12, 12 - 6 कितना होगा? 6. ओके, और 3 3 = 9 - 2 7. देखो 5 6 7 कंसेक्यूटिव आ गए. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हो. उनके मार्क्स के हिसाब से सोचना सीखो तो फटाफट आंसर निकलते हैं. 19 से 24 देखो क्वेश्चन. देखो, radii of two circles are 7 cm and 9 cm, while the distance between their center is 12 cm. How many common tangents do this circle have? देखो एक क्वेश्चन आया था पहले या सेकंड पेपर में कि कितने पॉइंट पे वो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वो, पर यहाँ पे देखा क्या पूछा है? टेंजेंट. तो सबसे पहले देखो, मैं 2 सर्कल ऐसे ले लेता हूँ. एक की रेडियस है 9 और दूसरे की है 7 है. ओके, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 दिया हुआ है. तो 9 और 7 ही कितने होते हैं? 9 और 7 अगर आप काउंट करोगे 16 होते हैं. यानी ये जो डिस्टेंस है ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. इन दोनों का एडिशन ही 16 है, तो ये डिस्टेंस 12 कैसे हो सकता है? यानी ऐसा होगा कुछ कंडीशन. ओके, तभी ये पॉसिबल है. अब यहाँ पे पूछा है कि कितने कॉमन टेंजेंट्स आते हैं. देखो कॉमन टेंजेंट इनके कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं. ओके, एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा, ऐसे. तो कितने बनते हैं? 2 ही बन सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? 2 ही कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं. यहाँ पे आंसर होगा 2 कॉमन टेंजेंट्स. इसे मैं रफ कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. 2.
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर 27/8, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स। ओके, तो देखो रेशियो ऑफ स्फीयर 1, मैं स्फीयर 2 लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ओके, स्फीयर का रेशियो दिया 27/8, 4/3 पाई तो कैंसिल ही हो गए, तो R1 क्यूब नीचे R2 क्यूब। अब यहाँ से क्यूब हटाना है तो यहाँ पे मुझे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ओके, क्यूब रूट, तो 27 किसका क्यूब है 3 और 8 किसका है 2 का, तो R1 मुझे मिल गया और R2 भी मिल गया। तो ये रेडियस का रेशियो है, पर डायमीटर का चाहिए उन्हें, तो डायमीटर में क्या होता है, रेडियस को डबल करना होता है, तो 2R1 और 2R2 का रेशियो मांगा है, तो 2 × 3 2 × 2, अगेन वो कैंसिल ही होने वाला था, हमारा आंसर 3/2 ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल रिड्यूस बाय, यानी कि डिक्रीज हो रही है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a + b + AB/100, रिड्यूस हो रहा है तो सबके ऊपर माइनस यूज करो, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, -10 और प्लस माइनस माइनस -20 हो जाएगा। मैं इस स्टेप को फिर से लिख देता हूँ क्योंकि उसमें वो बीच में लिख दिया, इसलिए 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, तो -20 + 1 कितना आया, -19। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90% रिड्यूस होगा। यहाँ पे माइनस मत लिखना आंसर में, डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ साइन नहीं लिखते हम, सिर्फ 90% रिड्यूस हुआ है, बस इतना ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ईच 2 क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस क्यूब फेस टू फेस। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आया भाई, जो रिपीट हो रहा है, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है, तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है, उसकी साइड क्या हो जाएगी 10। अब तो ये आपको भी पता चल गया होगा इतने पेपर देखने के बाद। ओके, तो आपका टाइम जितना हो सके उतना सेव करो। अब देखो 10 10 10 10 और ये भी 10, हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछी है। ओके, तो 10 और 10 कितने होंगे 20, तो लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। टी से पूछते तो भी निकाल देते, L 20 हो जाती, B भी 10 और H भी 10 हो जाता। 23 देखो, द गिवन फिगर depicts the graph of y is equal to p of x, state the number of 0 of p of x। y is equal to p of x है, इसलिए हम x एक्सिस देखेंगे, तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, कितने टाइम है 4 टाइम्स, तो 4 0 हमारे आंसर होंगे। कितने जीरोज होंगे 4 होंगे, सॉरी 24 क्वेश्चन यहीं पे है। ओके, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ एरिया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि सर्कल है और स्क्वायर उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब क्या कहा है कि एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल 110 है, पाई की वैल्यू 22/7 और ये क्या है r², तो 22 और 11 2 हो जाएगा, 7 × 0 7 0, यानी 0 मतलब 10 है वहाँ पे, 7 10 था 70 और नीचे है 2, तो 70/2 क्या हो जाएगा 35, तो r = क्या मिल जाएगा मुझे √35, ठीक है, 35 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ी बड़ी फिगर ले लेता हूँ। ओके, इस तरह से स्क्वायर है, ये रेडियस कितना है पूरा √35, तो ये भी कितना होगा √35, यानी पूरा डायमीटर कितना है, अगर इस ट्रायंगल को अच्छे से हम देखें, ये कितना है 2√35 और ये 90 होता है, और ये स्क्वायर है तो सभी साइड कैसी होगी सेम होगी, मैं x ले लेता हूँ सबकी साइड, तो हम पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 2√35 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, अगर हम अच्छे से देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 × 35, x² + x² कितना हो जाएगा 2x², 2 2 कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 2 70, जो हमें चाहिए था, एरिया ऑफ स्क्वायर ही फाइंड करना था क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर होता है और वो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं भूलना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया।
तो ये हमारे पेपर 5 का सेक्शन है, यहाँ पे फिनिश होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे कौन से सेक्शन का करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए